हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो जनाब आज की वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स से पीवाईक्यूज करेंगे जो जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। बेसिकली जनाब इस चैप्टर से आपसे पूरे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जनवरी अटेम्प्ट 2024 में। तो वो हम सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ते हैं। क्वेश्चन चाहे जितना आसान हो चाहे जितना टफ हो, हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। राइट, तो बेसिकली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है एंड प्रिंट आउट निकलवाना है। अकेले बैठकर सारे के सारे क्वेश्चन को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना है। उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना है। राइट, जिससे कि आपका कोई भी डाउट रह न जाए। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इसी तरीके से और भी पीवाईक्यूज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करिए। वहां पर हमने सभी कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है। हमने काफी सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करवाए हैं एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। तो निश्चित तौर पे आप जाकर उनको देखिए एंड अपने आप को इंप्रूव करिए। राइट, तो अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। जनाब बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज को पढ़ते हुए चलना है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को करते हुए हमें एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि जनाब एक एक वर्ड में सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब होगा जनाब डेल्टा क्यू 0 होने वाला है। राइट, क्यू इक्वल टू 0 होगा, क्यू डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट, एंड केमिस्ट्री में आपको डेल्टा क्यू सेम ही होता है। ये डेल्टा क्यू केमिस्ट्री में उतना मैटर नहीं करता है, बट फिजिक्स में करता है। तो फिलहाल अभी के लिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जनाब क्यू इक्वल टू 0 होने वाला है, क्यू इक्वल टू 0 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा। राइट, और अब हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन। तो जनाब फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन का मतलब होगा T 0 होने वाला है। राइट, टेम्परेचर 0 होने वाला है। टेम्परेचर 0 होगा तो निश्चित तौर पे जनाब टेम्परेचर 0 होने वाला है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होगा। टेम्परेचर निगेटिव नहीं होगा, टेम्परेचर डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होने वाला है। तो हमें बाकी कुछ देखने की जरूरत है नहीं। फिर भी हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर W इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि जनाब सराउंडिंग 0 है तो वर्क डन भी 0 ही होने वाला है। राइट, तो बेसिकली ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ लाइन को ध्यान से पढ़ना है, जो कुछ भी लिखा है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, कोई भी चीज छूटनी ना पाए। राइट, तो अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 में पूछा गया था फॉर अ सर्टेन रिएक्शन एट 300 केल्विन। ओके, तो जनाब ये हो गया टेम्परेचर K इक्वल टू 10, then delta G naught for the same reaction is 10 to the power -1 किलो जूल पर मोल। ओके, तो हमें R की वैल्यू दे रखी है। तो जनाब हमें सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला पता होना चाहिए एंड इस क्वेश्चन को हम आसानी से करेक्ट कर देंगे। जनाब वो फार्मूला क्या होता है? डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303, ओके 3032 होगा। जस्ट अ सेकेंड, यस, डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.3032 RT log K। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड हमको डायरेक्टली आंसर मिल रहा होगा। हमें डेल्टा G पता करना है ना, डेल्टा G नॉट। तो निश्चित तौर पे जनाब -2.3032 को हम एज इट इज लिखेंगे एंड R की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है 8.314 एंड टेम्परेचर जनाब 300 केल्विन है। अगर सेल्सियस में होता तब भी हम केल्विन में ही कन्वर्ट करते। एंड लॉग K, लॉग को हम एज इट इज लिखते हैं K इक्वल टू 10। लॉग 10 की वैल्यू जनाब हो जाती है 1। राइट, तो ये लॉग वाला कॉन्सेप्ट हट गया यहाँ से अभी के लिए। सिंपल सी जनाब मल्टीप्लाई है, सिंपल तो नहीं है यार, थोड़ी सी टफ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली लगने वाला है। बेसिकली इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश करी गई है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो जनाब आप बिल्कुल भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं ले सकते। एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आपको क्या आंसर मिलने वाला है? बहुत ध्यान से देखिए, 5744.14 एंड यस लास्ट में हम जूल भी लिखेंगे। तो क्या हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि जनाब बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किलो जूल। तो यहाँ पर जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है वो आया है जूल में। तो सबसे पहले हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो जनाब नीचे आते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 10 टू द पावर 3 आना चाहिए। तो जनाब आ जाएगा 5.744
इंटू 10 टू द पावर 3। अभी के लिए हमने 1/4 हटा दिया है क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत हमें फिलहाल नहीं है, पर हमें यहाँ पर 10 टू द पावर -1 भी लेकर आना है। तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई कराई गई है एंड बाद में मैनिपुलेशन के लिए आपको फंसाया गया है, ताकि आप कोई वहाँ पर छोटी मोटी एरर कर दें एंड -1 लेकर घर आ जाएं। तो ऐसी गलती तो हम करेंगे नहीं। 10 टू द पावर -1 ये तो जनाब किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी 57.44 इंटू 10 टू द पावर -1 एंड यहाँ पर जो 10 टू द पावर 3 है उसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो यस, यही हमको चाहिए था। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये लीजिए, अभी दिखाई दे जाएगा। तो जनाब बेसिकली हमको यहाँ पर 57 लिखना था, यस 57 लिखना था और हमको 4 नंबर मिल जाते बहुत ही आसानी से। 57 इंटू 10 टू द पावर -1 किलो जूल पर मोल, राइट। यही हमारा आंसर होने वाला है। बेसिकली क्वेश्चन तो टफ नहीं था, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल भी टफ नहीं था। ये फॉर्मूला आप कई बार यूज करते हैं, डेल्टा G0 इक्वल टू -2.3032 RT log K, बट लास्ट में आपको कैलकुलेशन में फंसाने की कोशिश की गई है, उसके बाद आपको मैनिपुलेशन में भी फंसाने की कोशिश की गई है। तो यस, इस क्वेश्चन को हम 2 बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें ये समझ में भी आ रहा होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो जनाब ये क्वेश्चन 27 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इफ 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब होगा डेल्टा T इक्वल टू 0 होने वाला है। आइसोथर्मली का मतलब ये होता है जनाब डेल्टा T इक्वल टू 0 फ्रॉम 30 डेसीमीटर क्यूब टू 45 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल, देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज। तो जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए इन 2 लाइनों में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। इसीलिए जनाब हम आपसे कह रहे हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करते वक्त एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगी जो कि आप आसानी से देख नहीं पाएंगे। इफ 3 मोल्स, 3 मोल्स हैं ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, टेम्परेचर जनाब मिल चुका है। एक्सपेंड आइसोथर्मली, डेल्टा T इक्वल टू 0, आइसोथर्मली का मतलब होगा डेल्टा T इक्वल टू 0 एंड इससे आप यही पता कर सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू 0 होने वाला है। कैसे होगा? क्योंकि जनाब इसको सबसे पहले हम रफ करते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाएं कि हम क्या लिखने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। एंड यस, हमने अब रफ कर लिया है इसको। तो अब हम समझेंगे डेल्टा T इक्वल टू 0 से डेल्टा U इक्वल टू 0 क्यों होगा। तो जनाब इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा U का, डेल्टा U इक्वल टू NF/R डेल्टा T डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा T इक्वल टू 0 है, डेल्टा T होगा जनाब यहाँ पर, डेल्टा T इक्वल टू 0 है तो निश्चित तौर पे डेल्टा U भी 0 ही होने वाला है। ओके, दैट्स गुड। और अब हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डेल्टा V क्या होगा। वॉल्यूम इनिशियल 30 डेसीमीटर क्यूब होगा एंड वॉल्यूम फाइनल 45 डेसीमीटर क्यूब होगा अगेंस्ट अ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल। प्रेशर है जनाब 80 किलो पास्कल, तो किलो पास्कल को हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज, तो एक फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए एंड दैट इज डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ये है जनाब केमिस्ट्री का फॉर्मूला, इसको फिजिक्स से कंफ्यूज मत कर जाइएगा। डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अभी अभी हमने देखा कि डेल्टा U इक्वल टू 0 होने वाला है, राइट। यहाँ पर आपने देखा डेल्टा U इक्वल टू 0 होगा, तो निश्चित तौर पे जनाब डेल्टा U इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू माइनस W आने वाला है। Q इक्वल टू माइनस W, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्क डन फाइंड आउट करेंगे एंड वर्क डन में जब निगेटिव साइन हम लगा देंगे तो जनाब वही हमको हीट मिल जाएगी, राइट, वेरी सिंपल। एंड वर्क डन हमको कैसे पता करेंगे, वर्क डन का जनाब फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल डॉट dV। dV आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, P एक्सटर्नल डॉट dV, राइट। जनाब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 80 किलो पास्कल। 80 किलो पास्कल को हम सबसे पहले पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और हमें डेल्टा V चाहिए, डेल्टा V यानी कि 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 दैट इज 15 डेसीमीटर क्यूब, राइट। तो हम आगे यूनिट भी लिखेंगे, 80 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, पास्कल की यूनिट यहाँ से आएगी एंड 15 डेसीमीटर क्यूब की यूनिट यहाँ से आएगी। तो जनाब यूनिट क्या होने वाली है, पास्कल इंटू डेसीमीटर क्यूब। बहुत ही ध्यान से देखते हुए हमको चलना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइड पे जा रहा है क्योंकि जनाब यहाँ पर यूनिट के साथ भी हमारे साथ खेला गया है एंड अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 8, तो जनाब ये क्या आएगा, ओके, इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल डेसीमीटर क्यूब।
और हमसे क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड ए जूल। हमें जनाब जूल में बतानी है हीट, एंड यहाँ पर आपको जूल जैसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कन्वर्जन और पता होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, हम अपना पेन चेंज करते हैं ताकि आपको हम कन्वर्जन आसानी से समझा सकें। जनाब 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 जूल पर मीटर क्यूब। 1 पास्कल इक्वल टू 1 जूल पर मीटर क्यूब, ये कन्वर्जन आपको जनाब आनी चाहिए। एंड 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। इन दो कन्वर्जन के बेसिस पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 1 पास्कल इक्वल टू 1 जूल अपॉन मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। गॉट इट। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 पास्कल इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब। तो जनाब थोड़ा सा हम नीचे ही आ जाते हैं ताकि घिचपिच ना हो। 1200 इंटू 10 टू द पावर 3 हमने एज इट इज लिखा। पास्कल वो क्या लिखेंगे, 1 जूल डिवाइड बाई मीटर क्यूब। पास्कल यानी कि जूल डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब। एंड 1 डेसीमीटर क्यूब को हम लिखेंगे 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। राइट जनाब, मीटर क्यूब यहाँ से, मीटर क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 टू द पावर 3 यहाँ से, 10 टू द पावर -3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें डायरेक्टली आंसर मिल चुका है 1200 जूल। वेरी सिंपल, जूल में ही तो हमसे पूछा गया था, और हम यहाँ पर लिखेंगे 1200 जूल। राइट, तो यस, हम अपनी स्क्रीन को ऊपर ले जाएंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे 1200 जूल। जूल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1200 लिखना था। राइट, और हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को जनाब आप 2-3 बार अटेम्प्ट करिए। थोड़ा सा टफ है क्योंकि जनाब एट द एंड आपसे यहाँ पर यूनिट में खेला गया है। यूनिट में जब भी खेला जाता है तो जनाब प्रॉब्लम खड़ी होती ही होती है। 1 पास्कल इक्वल टू जूल अपॉन मीटर क्यूब होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है, ये भी जनाब आपको याद होना चाहिए। अगर ये दो कन्वर्जन आती थी तो निश्चित तौर पे आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते थे। राइट, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है इन केमिस्ट्री। तो जनाब डेल्टा यू यहाँ पर 0 है तो क्यू इक्वल टू -w होने वाला है। एंड यस, हमने एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दी जनाब, w इक्वल टू -p एक्सटर्नल डॉट dv था, तो यहाँ पर हम w ही लेकर आएंगे। -1 माइनस यहाँ पर दोनों जगह माइनस होगा, एंड लास्ट में भी आपको माइनस मिलेगा। बट हमें जब q लिखना था, ये जनाब हमको मिला है w इक्वल टू -1200। जनाब जब इसको q में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस, अब हमें 1200 मिलेगा। तो फाइनली हम अपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर तक अब पहुंच चुके हैं, q इक्वल टू 1200 जूल। राइट, दैट्स गुड। तो यहाँ पर जनाब हमने 1200 लिख दिया है एंड हमको लास्ट में 4 नंबर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसके पहले हम यहाँ पर ये सफाई कर लेते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ चुकी होंगी। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 27 जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था। फॉर अ सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन M2N एट T इक्वल टू 400 केल्विन, डेल्टा H 77.2 किलो जूल है जनाब, निश्चित तौर पे जूल में कन्वर्ट करना होगा। डेल्टा S इक्वल टू 122 जूल, ओके, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग के हमसे पूछा गया है। एंड जनाब ये यहाँ पर -1 नहीं होगा, ये -1 यहाँ पर होगा। राइट, 10 टू द पावर -2 के फॉर्मेट में हमको आंसर लेकर आना है। तो क्या इन चीज़ों को पढ़ करके आपको कुछ क्लिक करा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कुछ तो क्लिक कर ही रहा होगा। नहीं कर रहा है, दोबारा से देखिए। टेम्परेचर दिया हुआ है हमको, डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा S भी दिया हुआ है, एंड हमसे लॉग के पूछा गया है। तो निश्चित तौर पे जनाब जिस फॉर्मूले का यूज होने वाला है वो है डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। इस फार्मूले का यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, तो अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर लॉग के कहाँ गया। लॉग के जनाब डेल्टा G नॉट में छुपा हुआ है। अभी अभी हमने डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला देखा, जनाब ये रहा डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला, -2.3032 RT लॉग के। राइट, और अब हम यहाँ पर इसी को लिखेंगे, डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.3032 RT लॉग के इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। तो जनाब डेल्टा H नॉट हम वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, 77.2 किलो जूल है, तो हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस T टेम्परेचर कितना है जनाब 400 इंटू डेल्टा S 122 है, ऑलरेडी जूल में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हम इसको सॉल्व करेंगे 77.2 इंटू 1000, तो निश्चित तौर पे जनाब
200 आने वाला है। एंड ये कैलकुलेशन भी आसान है, 122 इंटू 4 दैट इज 48800, राइट, ये आ जाएगा। और हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 208, दैट्स गुड। यहाँ पर जनाब आ जाएगा 400, सॉरी 400 यहाँ पर हम लिखेंगे, एंड 76 दैट इज 28, राइट, 28 400 ये आने वाला है। और हमको चाहिए log k, तो जनाब log k एज डी लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करके 28 400 आया, डिवाइडेड बाई 2.3032 RT, ये हम करेंगे 2.3032 R क्या होगा जनाब, 8 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमको आता ही है, 8.314 इंटू ये हो गया R, ये हो गया नहीं जनाब 2.3032 RT, टेम्परेचर हम 400 लेंगे। और अभी हमने सब कुछ लिख लिया है। log k की वैल्यू के लिए हमको इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करना है, राइट। यहाँ पर थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन भी है, टफ है, टाइम लगेगा निश्चित तौर पे, बट हम करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 28400 डिवाइडेड बाई, जब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए, दैट इज 7658.85। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिखने वाला है, राइट। एंड फर्दर जब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो जनाब हमें मिलने वाला है 3.708, राइट, यही हमको मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। एंड एक बार फिर से हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, एक बार फिर से हमसे माइनस छूट गया है, माइनस यहाँ पर होगा लास्ट में, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो निश्चित तौर पे जनाब यहाँ पर भी हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर भी निगेटिव हो जाएगा। हालांकि इससे आंसर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, और हमको आंसर चाहिए जनाब 10 टू द पावर -1 के फॉर्मेट में। तो 10 टू द पावर -1 के लिए जनाब हमें 37, ये क्या कर दिया हमने, 77 लिख दिया, कोई बात नहीं, 37 लिख लेते हैं इसको, 37 इंटू 10 टू द पावर -1 ऐसा कर सकते हैं। उससे पहले जनाब एक चीज़ हम और एक्सप्लेन करेंगे, 37.08 इंटू 10 टू द पावर -1, राइट। 3.708 को हम 37.08 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। एंड राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो 37 इंटू 10 टू द पावर -1 ही आएगा। तो जनाब इस खाली जगह में हमको लिखना था 37, राइट, क्योंकि जनाब 10 टू द पावर -1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें 37 लिखना था 4 नंबर के लिए। क्वेश्चन टफ नहीं है, एक बार फिर से सेम फॉर्मूले पे टफ कैलकुलेशन हमसे करवाई गई है, जहां पर हमसे सिली मिस्टेक होने के चांसेज हैं, क्योंकि जनाब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो 37 के बजाय यदि आपने 36 या 38 लिखा तब भी आपको -1 ही मिलने वाला है, राइट। तो कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पर होती नहीं है, तो आपको बहुत ही एक्यूरेटली कैलकुलेशन को करना है ताकि कोई भी गलती हमसे हो ना, राइट। तो फिलहाल अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, राइट, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है जनाब, बहुत ही ध्यान से देखना है हमको। डेल्टा जी इज निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, 0 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जी कब कहाँ पर क्या होता है। तो जनाब तीनों केसेस को याद कर लीजिए, डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव, इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू पॉजिटिव। जनाब डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में, यानी कि रिएक्शन अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी इक्वल टू 0 मतलब होगा जनाब रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, राइट, यहाँ पर जनाब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो अभी इसी वक्त नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव जनाब होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पूरा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम अपने ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला है। ओके, डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बिल्कुल सही, ये सही है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नहीं, बिल्कुल गलत, तो निश्चित तौर पे यही हमारा आंसर होने वाला है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी इज 0 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल सही। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। तो जनाब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्या है जनाब, बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर CCl4 इज 30.5 किलो जूल, बहुत ध्यान से देखना है, किलो जूल है।
हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर हमको मोलर मास दिया हुआ है कार्बन एंड क्लोरीन का, दैट्स गुड। तो जनाब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। तो इसका मतलब जनाब होता है 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि जनाब हमें 1 मोल का कन्वर्जन करना है। तो जनाब यहाँ पर CCl4 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है 30.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, हमें 1 मोल CCl4 को लिक्विड से गैस में ले जाने के लिए 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। 30.5 किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं पर मोल, गॉट इट। इतनी एनर्जी हमको चाहिए तब जाकर हम CCl4 को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4। ओके, तो जनाब 284 ग्राम CCl4 को कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी वही हमको यहाँ पर बतानी है। और जनाब यहाँ पर किलो जूल है तो हमें एनर्जी किलो जूल में बतानी है, राइट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यूनिट को बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि 284 ग्राम CCl4 का मतलब क्या है, ये कितने मोल है। तो कितने मोल है, इसके लिए हमको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, मोल्स, यानी कि वेट हमें 284 दिया हुआ है एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4 कितना होगा। ओके, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कार्बन का हो जाएगा 12 एंड क्लोरीन का होता है 35.5। तो यहाँ पर 4 क्लोरीन है तो 35.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब क्या मिलेगा हमको, ओके दैट्स इट, आई थिंक 142 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 142 प्लस 12, क्योंकि जनाब CCl4 है एक कार्बन, तो निश्चित तौर पे 142 प्लस 12 कितना होगा जनाब, 154 होने वाला है। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4 एंड यहाँ पर वेट दिया हुआ है 284 को जब हम 154 से डिवाइड करेंगे तो जनाब हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलने वाला है 1.84 मोल्स, राइट। 284 ग्राम ऑफ CCl4 का मतलब होगा 1.84 मोल्स एंड यहाँ पर हमको एनर्जी दी हुई है 1 मोल को कन्वर्जन के लिए एंड यहाँ पर हमें 1 मोल कन्वर्जन के लिए एनर्जी दी हुई है, बट हमें पता करनी है 1.84 मोल्स के लिए। तो बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन होने वाली है। 30.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये है जनाब 1 मोल के लिए, पर हमें चाहिए 1.84 मोल्स के लिए। तो हम निश्चित तौर पे जनाब मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए जनाब हम ही कर लेते हैं, आसानी से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 184 लिखते हैं, 305 लिखेंगे, 5 4 20 जनाब 2 आ जाएगा, ओके दैट इज यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होनी नहीं है, 3 4 2 आ जाएगा, 55, गॉट इट। एंड अब हम इसको ऐड करेंगे 0 2, इसको जब हम ऐड करेंगे तो जनाब आएगा 561। पॉइंट जनाब हमें लगाने हैं 3 डिजिट के बाद, तो 56.120 आने वाला है। 56.120 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 का ही मतलब हो जाएगा जनाब किलो जूल, राइट। यहाँ पर जो हमें पता कर रहे हैं वो आएगा जूल में और हमको किलो जूल में चाहिए, तो 10 टू द पावर 3 ऑलरेडी किलो जूल में कन्वर्ट कर देगा। 56.120 है, इसको जनाब जो हम राउंड ऑफ करेंगे तो आने वाला है 56 एंड यहाँ पर हो जाएगा किलो जूल, राइट। तो यही हमें यहाँ पर लिखना था, 56 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है। यदि आपको ये नहीं पता होगा तो जनाब आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 30 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो जनाब ये PV डायग्राम है, राइट। V ऊपर है, P इस तरीके से है। PV डायग्राम के केस में हमको क्या बताना है, एन, ओके थोड़ी सी स्क्रीन और ऊपर करेंगे। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट A and coming back to the same point by tracing the path A, B, C as shown in the diagram. The total work done. तो जनाब साइक्लिक है एंड हमें वर्क डन बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट पता होता है कि PV ग्राफ में साइक्लिक के लिए वर्क डन जब हमको पता करना होता है तो हम उसका एरिया पता कर लेते हैं, राइट। एंड अब हम A, B, C का एरिया पता कर लेंगे तो निश्चित तौर पे हमें वर्क डन मिल जाएगा। एरिया इसका क्या होगा, एरिया ऑफ, जनाब ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे अब हम। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा जनाब AC यानी कि 20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जनाब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है, 30 माइनस 10 20, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होने वाली जनाब, ये भी 20 ही होने वाली है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जनाब आएगा 200, राइट। तो वर्क डन होगा 200 जूल। तो यस जनाब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू 20 इंटू 20 जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको 200 जूल आने वाला है, एंड यही हमसे पूछा गया था। तो जनाब वर्क डन का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होती है, 200 जूल यहाँ पर होने वाला है, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। यदि PV ग्राफ है एंड वर्क डन हमसे पूछा गया है तो जनाब सराउंडिंग का एरिया पता करना होता है, राइट। साइक्लिक प्रोसेस है, हमें एरिया पता करना होगा एंड निश्चित तौर पे हम वर्क डन तक पहुंच पा रहे होंगे। एंड अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 30 जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था। 2 रिएक्शंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे हमको 2 रिएक्शन दी हुई हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जनाब इतनी घिचपिच हो चुकी है। तो हम एक बार इसको सही से लिख लेते हैं, राइट। तो यस जनाब, अब हमने रिएक्शन को सही से लिख लिया है, जो भी प्रिंटिंग एरर थी हमने सभी को सही कर दिया है। और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 रिएक्शंस आर गिवन बिलो, यहाँ पर जनाब 2 रिएक्शन दी हुई हैं, एक ये रिएक्शन हो गई, एक ये रिएक्शन हो गई। तो उन दोनों की हेल्प से हमको इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज बताना है। इंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच। डेल्टा एच जनाब आपको इस रिएक्शन का दिया हुआ है, इस रिएक्शन का भी दिया हुआ है। तो जनाब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कर देंगे, बहुत ध्यान से सुनना है हमको, यदि इस रिएक्शन को आपको रिवर्स कर देना है, 2Fe + 3/2O2 गिव्स Fe2O3, तब जनाब इसका डेल्टा एच होने वाला है -822 किलो जूल पर मोल। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें यानी कि Fe2O3 गिव्स 2Fe + 3/2O2, तब जनाब इसका डेल्टा एच पॉजिटिव 822 किलो जूल हो जाएगा, माइनस से प्लस में बदल जाएगा, राइट। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जनाब डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, राइट। वेरी सिंपल। और अगर हम किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जनाब उसी नंबर से हमें डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जनाब बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब हम इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं ये हमको देखना है। तो जनाब सेकेंड रिएक्शन को सबसे पहले देखिए। कार्बन, जनाब यहाँ पर कार्बन है एंड आंसर वाली रिएक्शन जहाँ तक हमको पहुँचना है वहाँ पर 3 कार्बन है। तो निश्चित तौर पर जनाब इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर 3 कार्बन एंड 3 CO प्रोडक्ट साइड लेकर आ पा रहे होंगे, राइट। 3 CO यहाँ पर आ जाएंगे, 3 CO आपको प्रोडक्ट साइड दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जनाब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, ओके, 3 CO। और 1/2O2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब 3/2O2 आएगा। इट विल गिव, यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 CO, राइट। दैट्स गुड। अब हम डेल्टा एच को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा एच को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आंसर में आएगा 330, सॉरी माइनस को नहीं बोलना है, -330 किलो जूल पर मोल, राइट। हमने पूरी की पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड इसी वजह से हमने डेल्टा एच को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला क्या जनाब, रिएक्टेंट साइड 3 कार्बन है एंड प्रोडक्ट साइड 3 कार्बोनिल हैं। तो वही आपको यहाँ पर लेकर आने हैं, 3 कार्बन 3 कार्बोनिल आ चुके हैं। अब हमें Fe2O3 रिएक्टेंट साइड एंड 2Fe प्रोडक्ट साइड कैसे लेकर आने हैं। तो जनाब पहली रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 2Fe है एंड प्रोडक्ट साइड Fe2O3 है। अभी हमने कहा अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स होगा। तो जनाब इस रिएक्शन को रिवर्स करिए और यहाँ पर लिखिए Fe2O3 गिव्स 3/2O2 प्लस 2Fe। यहाँ पर हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको रिवर्स करना है। यदि आपने इसको रिवर्स किया है तो जनाब डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स +822 किलो जूल यहाँ पर भी है, ओके। थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है जनाब, वापस चलेंगे, यस दैट्स गुड। जनाब यहाँ पर भी किलो जूल है, राइट। अब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। इन दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 822 लिख लेते हैं। अब समझ जाइएगा जनाब यहाँ पर किलो जूल है, ओके, फाइनली लिख चुका है। 3 कार्बन यहाँ पर आ जाएंगे एज इट इज, 3/2O2 जनाब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक रिएक्टेंट साइड है एक प्रोडक्ट साइड है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
एंड Fe2O3 भी आ जाएगा नीचे, Fe2O3 गिव्स 3CO एंड 2Fe, जनाब 2Fe प्लस 3CO। तो क्या जनाब आपको वो रिएक्शन मिल चुकी है जिसकी हमें ज़रूरत थी? यस, 3C यानी कि 3 कार्बन प्लस Fe2O3 गिव्स 2Fe एंड 3CO, राइट। ये रिएक्शन हमको चाहिए थी, यही रिएक्शन हमको मिल चुकी है। तो यहाँ तक हमने पहुँचने के लिए क्या किया? सेकेंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड फर्स्ट रिएक्शन को हमने रिवर्स किया। तो अब हम डेल्टा एच को सॉल्व करेंगे। डेल्टा एच को सॉल्व करेंगे यानी कि हमने अगर इस रिएक्शन को जोड़ा है तो डेल्टा एच को भी ऐड ही करेंगे। तो जनाब 822 प्लस -330 किलो जूल, राइट। इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 822 किलो जूल इसलिए हो गया क्योंकि जनाब हमें रिएक्शन को रिवर्स करना था। ऐड करेंगे बट माइनस साइन है तो वो एज इट इज रखेंगे एंड जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये तो जनाब हो चुकी है बच्चों वाली कैलकुलेशन। तो 2 आएगा, 12 3 9 आ जाएगा, 7 3 4 आ जाएगा, राइट। आई थिंक हमने सही किया है। यस, हमने बिल्कुल सही किया है एंड जनाब किलो जूल आंसर में होगा। तो क्या हमसे यही पूछा गया था? जनाब बहुत ही ध्यान से देखना है। ओके, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 492 किलो जूल, राइट। 492 किलो जूल इज गोइंग टू बी द राइट वन। क्वेश्चन आसान था, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। बहुत टफ मैनिपुलेशन भी नहीं हमसे करवाई गई है, आसान सी मैनिपुलेशन है। आप 1-2 बार करेंगे तो निश्चित तौर पे आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। जनाब टेम्परेचर को ध्यान में रखना है। 3/2 O2 गिव्स O3 एंड Kp हमको दिया जा चुका है, डेल्टा G हमसे पूछा गया है, R भी हमको दिया गया है। तो निश्चित तौर पे जनाब इस पर्टिकुलर फार्मूले पे बेस्ड ये दूसरा क्वेश्चन है, तो फार्मूले को बहुत ध्यान से देखना है। डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.3032 RT log K के बजाय हम Kp भी लिख सकते हैं, राइट। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। और बस अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर तक पहुंच जाएंगे। 2.3032, आर की वैल्यू है जनाब 8.314, टेम्परेचर हमें 298 दिया हुआ है, 298 लॉग केपी की वैल्यू जनाब यहाँ पर है 2.47 इंटू 10 टू द पावर -29। लॉग केपी के बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे 2.47 इंटू 10 टू द पावर -29, राइट। एंड जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जनाब टाइम लगने वाला है ऑब्वियसली, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो जनाब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 163.19 किलो जूल, राइट। एंड किलो जूल में ही हमसे पूछा गया था, जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जनाब आएगा 163 किलो जूल। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर लिख देंगे 163, राइट। कैलकुलेशन टफ है, फॉर्मूला बिल्कुल भी टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। तो जनाब ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 31 जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था। इफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 10 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर एट 300 केल्विन अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, ओके, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन, देन वर्क W क्या होने वाला है। 2 लाइन में ही जनाब सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हर एक वर्ड कुछ ना कुछ बता रहा है। तो बेसिकली हमें यह समझना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर है। तो हमें पता करना है वर्क डन का सबसे पहले तो हमें फार्मूला आना चाहिए। तो वर्क डन का फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पर। वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल का क्या होता है? वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन जनाब ये हो जाएगा 2.3032, ओके। गलती जनाब लगातार हो रही है हमसे, इसको हम रफ करेंगे यहाँ से, ओके। सो 2.3032 एंड यहाँ पर जनाब माइनस भी होगा, इसको मिस नहीं करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी के लिए आपको यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, बट ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। माइनस 2.3032 RT लॉग, ये जनाब पेन क्यों नहीं चल रहा है, लॉग, जस्ट अ सेकेंड हम थोड़ी सी स्क्रीन को ऊपर करते हैं, ओके, V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो जनाब ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला, -2.3032 RT लॉग V फाइनल बाई V इनिशियल।
तो जनाब अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन में वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है -2.3032 RT log V final by V initial, राइट। तो जनाब माइनस ले लेते हैं 2.3032 R 8.314 दिया हुआ है, 8.314 T यानी कि टेम्परेचर जनाब कितना दिया गया है, आई थिंक यस 300 हमको टेम्परेचर दिया हुआ है। लॉग V फाइनल बाई V इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल कितना है 100 डिवाइडेड बाई 10, राइट। V फाइनल बाई V इनिशियल, तो पहले 10 लीटर था, बाद में हो गया 100 लीटर। तो निश्चित तौर पे जनाब यहाँ 0 से 0 जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये जनाब हो जाएगा 1। तो लॉग वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया अभी के लिए। और अब हमें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, इतनी भी सिंपल नहीं है, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद जब आपको आंसर आएगा तो आएगा माइनस में, -28720.713 जनाब ये आपको आंसर मिलने वाला है, राइट। तो आप राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, -28721, राइट। 0.7 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो जनाब वो हो जाएगा 21, राइट। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर यही आंसर होने वाला है। एक बार हम वैल्यूज भी चेक कर लेते हैं, यूनिट में कोई लफड़ा तो नहीं है जनाब, नहीं जनाब, जूल में ही पूछा गया है। हमें लगा कि किलो जूल में तो ना पूछा गया हो, राइट, जूल में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर हम 28721 लिखेंगे, क्योंकि जनाब माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 28721, यही लिखना था आपको 4 नंबर के लिए, राइट। ये भी क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार फिर से कैलकुलेशन में ही हमको फंसाया गया है। तो जनाब बेसिकली 3-4 फार्मूले हैं, उनके बेसिस पर ही थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स से सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बट हाँ, एट द एंड हमको कैलकुलेशन में थोड़ा सा उलझाया जा रहा है, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन दी जा रही है। एंड वो इसलिए हो रही है क्योंकि जनाब इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं ले सकते, इसलिए हमें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पा रहे होंगे विद कॉन्फिडेंस, राइट। तो अभी के लिए जनाब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो कि थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए थे जनवरी अटेम्प्ट 2024 में। एंड इसी तरीके से आप और भी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर सकते हैं, हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो हमारे चैनल को विजिट करिए एंड क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस करिए। तो जनाब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।